हेलो बच्चों, वेलकम ऑल अगेन टू योर फिजिक्स एंड फिजिक्स आई एम योर फिजिक्स टीचर हेमंत चौधरी। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का लेक्चर नंबर 7। इसमें हम लोग कुछ कुछ कवर करेंगे, कुछ अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल। और ये सब न्यूमेरिकल करने के बाद हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में जाएंगे। हम लोग का जो एम्पेयर साइकिल है उसको हम लोग स्टार्ट कर देंगे। अभी तो जो हम लोग कर रहे हैं बायो चार्ट के कुछ कॉन्सेप्चुअल इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो बोर्ड नीट जेईई के लिए चाहिए, वो हम लोग कर रहे थे। तो आज इस वीडियो का जो पार्ट का वो लास्ट वीडियो होगा न्यूमेरिकल हम बायो चार्ट लो और मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद हम लोग एम्पेयर साइकिल में मूव करेंगे। तो पहले आप लोग देखो अभी ये न्यूमेरिकल क्या है यहाँ पे। तो क्वेश्चन में आप लोग देखो बच्चों, यहाँ पे क्या बोला है, करंट ऑफ 1 एम्पियर flowing in the sides of an equilateral triangle of side 4.5 into 10 to the power minus 2 meter. Find the magnetic field at the centroid of the triangle. मतलब यहाँ पे क्या बोला गया है, देखो हमारे पास ऐसे एक ट्रायंगल है जो इक्विलेटरल ट्रायंगल बोला के यहाँ पे बोल के रखा हुआ है। तो ए बी सी द इक्विलेटरल ट्रायंगल, इन सभी में सब साइड सपोज ए बी बी सी सी ए में सभी में सेम करंट जा रहे हैं। सपोज करंट जा रहा है आई, और इन सभी का लेंथ जो है सपोज एल है, और लेकिन एल का वैल्यू जो है साइड का वैल्यू आप लोग को दिया हुआ है 4.5 इंटू 10⁻² मीटर। लेकिन अभी के लिए हम लोग सपोज इसको एल ले लेते हैं। तो ये जो सेंट्रोइड है इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का, सेंट्रोइड मतलब क्या होता है, ये जितने सारे हम लोग को वर्टेक्स मिल रहा है ना ए बी सी, इन सभी वर्टेक्स के जो एंगल यहाँ पे फॉर्म हो रहा है ना, एंगल ए एंगल बी एंगल सी, इन सभी का जो जो है एंगल्स को जो बाइसेक्टर होगा, बाइसेक्टर्स को आप लोग यहाँ पे देखो, ये होगा आप लोग एंगुलर बाइसेक्टर्स। वो सभी क्या हो रहा है, इस पॉइंट पे ओ पॉइंट पे यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और इसी को हम लोग बोलेंगे सेंट्रोइड। सेंट्रोइड मतलब ये जो पॉइंट ओ है अभी यहाँ पे आप लोगों के पास, ये पॉइंट है आप लोगों का सेंट्रोइड। इस पॉइंट पे हमको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए ड्यू टू द ऑल थ्री वायर्स ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल। अभी के लिए हम लोग देखेंगे यहाँ से जो पूरा लेंथ था वायर का, ए से बी, बी से सी, सी से ए, ये सभी का लेंथ क्या था, एल था। तो ए अगर हम लोगों ने बाइसेक्टर से यहाँ पे लिया हुआ है, तो यहाँ से लेके ए से लेके पी तक ये जो लेंथ होगा क्या होगा, L/2 आएगा। ये भी L/2 आएगा। सिमिलरली ए बी टू L/2 मतलब बी क्यू, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो जो ये पार्ट्स हम लोग लेंगे L/2 आएगा। अभी हमको सेंट्रोइड में मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए बायोसावर्टली हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे, उसका एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे। तो एप्लीकेशन अप्लाई करने के लिए जो फॉर्मूला हमारे पास था वो क्या था, थोड़ी देर बाद में देखेंगे। तो पहले हमको देखना है ये जो वायर्स आप लोगों के पास है, ए बी बी सी सी ए, इन सभी का जो डिस्टेंस है फ्रॉम द वायर ए बी, डिस्टेंस फ्रॉम पी टू ओ, ये डिस्टेंसेस हमको पता नहीं है अभी। पी ओ क्यू ओ एस ओ हमको पता नहीं। लेकिन एंगल जो ये पे है पूरा टोटल एंगल जो है ये होता है 60 डिग्री। तो ये पूरा एंगल अगर 60 डिग्री होगा, क्योंकि ये इक्विलेटरल एंगल है, तो यहाँ पे एंगल क्या आएगा, ये आएगा आप लोग का 30 डिग्री, ये भी आएगा आप लोगों का 30 डिग्री। और ये सपोज एंगल थीटा 1 है, ये सपोज एंगल थीटा 2 है, ठीक है। ये एंगल थीटा 1 और ये सपोज एंगल है थीटा 2। मतलब क्या होगा, इन सभी जो है ये पॉइंट जो है, इस पॉइंट में से ये दोनों जो साइड है, ये जो इस साइड का जो दोनों एंड है, यहाँ तक एंगल जो है थीटा 1 थीटा 2, इसको हमको लेना है बाद में। आपको न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे, थोड़ा सा बाद में पता चलेगा। अभी हमको निकलना क्या है, ये जो एस ओ ओ ये है ओ क्यू और पी ओ, इस सब का वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालेंगे देखो, विद द हेल्प ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। तो यहाँ पे लिखो एस ओ इक्वल टू क्या होगा, ओ पी इक्वल टू ओ क्यू। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे सभी का जो डिस्टेंस है फ्रॉम द साइज टू द सेंटर सेम है। अभी हमको निकालना क्या है, ओपी सपोज निकालना है। अगर हम लोग ये ट्राइंगल लेते हैं, सपोज ए पी ओ ट्राइंगल लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे लिखोगे सपोज फ्रॉम, सपोज ऐसे लिख देते हैं सिंस, तो फ्रॉम ट्राइंगल एपीओ, ए पी ओ, अगर यहाँ से देखेंगे ये थीटा जो है यहाँ पे थीटा 1 है, इस ट्रायंगल में अगर देखेंगे थीटा 1 के फ्रंट पे क्या है आप लोग का परपेंडिकुलर, ये होगा आप लोग का बेस। अभी हमको चाहिए ये जो वैल्यू है ए से लेके यहाँ तक, ये वैल्यू हमको चाहिए। तो हम लोग क्या लेंगे, ओपी, ओपी बाई, नहीं तो आप लोग एपी बाई ओपी भी लिख सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो एपी बाई ओपी इक्वल टू क्या आएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस। एपी बाई ओपी मतलब क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, टेन थीटा आएगा, ठीक है। यहाँ पे है आप लोगों का थीटा 1 सपोज, टेन थीटा मतलब यहाँ पे क्या आएगा, सपोज थीटा 1 है। अभी हमको चाहिए क्या था, ओपी चाहिए था। तो ओपी ओपी को हम यहाँ पे लेंगे, ओपी इक्वल टू क्या आएगा, एपी बाई टेन थीटा 1। एपी मतलब क्या था हमारे पास,
एपी अगर देखेंगे क्या होगा, एल बाई टू आएगा, तो इसको आप लिखोगे ओपी इक्वल टू क्या होगा, एपी मतलब एल बाई टू, तो एल बाई टू मतलब यहाँ पे आएगा एल, नीचे आएगा टू टेन थीटा वन। ठीक है, मतलब बाकी जो वैल्यूज है आप लोगों का ओपी का अगर मिल गया तो ओ क्यू ओ एस भी सेम वैल्यू होगा। यहाँ तक समझ में आ गया। अभी हम लोग देखेंगे थीटा वन थीटा टू का जो वैल्यू होगा वो कैसा होगा, आप लोग देखो। अगर ये 30 डिग्री है, ये है आप लोगों का 90, ये 90 डिग्री होगा, तो ये एंगल कितना होगा, ऑब्वियसली 60 होगा, क्योंकि एंगल से हम प्रॉपर्टी से देखेंगे थीटा वन थीटा टू दोनों का वैल्यू क्या होगा, 30 डिग्री होगा, क्या 60 होगा। तो आप लोग यहाँ पे पुट कर सकेंगे, मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ थीटा वन इक्वल टू थीटा टू आएगा, यहाँ पे आएगा आप लोगों का 60 डिग्री, थीटा वन भी 60, थीटा टू भी क्या आएगा 60। अभी हम लोग ये देखेंगे ये जो तीनों जो वायर्स है, ये वायर का जो मैग्नेटिक फील्ड हमको इस सेंट्रोइड में देखेंगे तो क्या आएगा, वायर्स में जो करंट जा रहा है वो सपोज थंब से हम लोग ऐसे देंगे, फ्रॉम ए टुवर्ड्स बी करंट जा रहा है ऐसे, और मैग्नेटिक फील्ड जो होगा एट द पॉइंट ओ, मतलब सेंट्रोइड में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा आउटवर्ड फ्रॉम द पॉइंट ओ, यहाँ से बाहर निकल के आएगा। सिमिलरली यहाँ से भी देखेंगे तो क्या होगा, तब भी वो क्या होगा, करंट बाहर निकल के आ रहा है। इसके लिए भी हम लोग देखेंगे तो ऐसा क्या होगा, करंट जो मैग्नेटिक फील्ड जो है यहाँ से बाहर निकल के आ रहे हैं, मतलब क्या होगा, तीनों वायर का मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंट्रोइड ओ इज सेम। यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द थ्री वायर्स, ड्यू टू द थ्री वायर्स is magnetic field due to the three wires is out of the centroid, लिख सकते हैं आउट ऑफ द सेंट्रोइड, मतलब बाहर आएगा आउट ऑफ द सेंट्रोइड। यहाँ पे ब्रैकेट में लिख सकते हो, समझ में नहीं आएगा तो आउट ऑफ द, आप लोग लिखोगे प्लेन ऑफ द, आउट ऑफ द पेपर लिखोगे, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बोर्ड। ठीक है, आउट ऑफ द बोर्ड निकल के आ रहे हैं, मतलब क्या होगा, तीनों का मैग्नेटिक फील्ड हम लोग यहाँ पे प्लस कर सकते हैं, नहीं तो मल्टीप्लाई करने से भी हो जाएगा। तो इसलिए मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा, देयरफॉर टोटल मैग्नेटिक फील्ड, टोटल मैग्नेटिक फील्ड वो क्या आएगा, थ्री, सपोज बी लेता हूँ, सभी का मैग्नेटिक फील्ड अगर सेम होगा, सपोज को मैं लेता हूँ 3b। अभी बी का वैल्यू हमको यहाँ पे निकालना है, तो बी इक्वल टू क्या आएगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द वायर्स क्या आएगा, बी इक्वल टू आएगा आप लोग का म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए। ये मतलब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ना, जो मेन फॉर्मूला में होता है, और यहाँ पे आता है आप लोग का साइन सपोज थीटा वन प्लस साइन थीटा टू। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे म्यू नॉट बाई 4 पाई जो है, इसका वैल्यू क्या आएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई वैल्यू जो होगा क्या होगा, ये सपोज बी है, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड अगर हम लोग देखेंगे, सपोज ये बी लेता हूँ मैं, ये सपोज बी डैश लेता हूँ, टोटल मैग्नेटिक फील्ड बी डैश इक्वल टू 3b आएगा, और बी का वैल्यू है ये, तो यहाँ पे मैं क्या लूंगा अभी, therefore b डैश इक्वल टू क्या आएगा 3 म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए। ये मतलब है आप लोग का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ पे आप लिख सकते हो ये सभी जो है इक्वल टू सपोज ए है, ये तीनों का वैल्यू जो है सपोज ए है। ठीक है, यहाँ पे ओपी के जो जगह है यहाँ पे भी आप लोग लिख सकते हो, सपोज ये ए है। ठीक है, ओपी इक्वल सपोज है, ओपी अगर इक्वल टू ए है, ओ एस और ओ क्यू भी क्या होगा, ए होगा, तो इस ए के जगह पे हम लोग ये वैल्यू हम लोग बाद में पुट करेंगे। तो पहले ये देखो, तो साइन थीटा वन आ रहा है, साइन थीटा वन मतलब क्या होगा, यहाँ पे होगा आप लोग का थीटा वन थीटा, तो दोनों का वैल्यू क्या आ रहा है साइन 60 प्लस यहाँ पे भी आएगा आप लोग का साइन 60। ठीक है, यहाँ तक ठीक है, ये थी म्यू नॉट बाय 4 का वैल्यू होता है आप लोग का 10 टू द पावर -7। आई का वैल्यू जो दिया है कारण वो है आप लोग का 1 एम्पियर, और म्यू नॉट बाय 4 पर डायरेक्ट वैल्यू क्या होगा 10 टू द पावर -7 आता है, और ए जो है आप लोगों का वैल्यू क्या था, नीचे जो ए था, ए मतलब क्या था एल बाय 2 tan थीटा था ना, इसमें आप लोग लिखोगे सपोज एल बाय 2 tan थीटा मतलब क्या आएगा, इसमें सपोज मैं ये लिखता हूँ एल बाय, यहाँ पे अभी के लिए लिख देता हूँ ए बाय एल मतलब क्या होगा, यहाँ तक 2 tan थीटा सपोज 1 लेता हूँ। ठीक है भाई अभी तक, तो ये साइन थीटा मतलब क्या आएगा, साइन थीटा 60 मतलब √3/2 प्लस यहाँ पे आएगा आप लोगों का √3/2। ठीक है यहाँ तक, ओके। तभी देखो वैल्यू यहाँ पे पुट करो, सॉल्व करने की कोशिश करो। एल का वैल्यू आपको पहले से ही पता है, एल मतलब क्या होगा, यहाँ पे साइज जो दिया था 4.5 वो पुट कर सकते हो। यहाँ पे आप लोग कहीं पे भी लिख सकते हो, यहाँ पे सपोज मैं यहाँ पे ले देता हूँ गिवन गिवन एल इक्वल टू
4.5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। तो यहाँ पे L के जगह पे हम लोग वो लिख देंगे। तो यहाँ पर इधर हम लोग थोड़ा शुरू करते हैं। यहाँ पे 3 इंटू 10⁻⁷ ये तो आने जाएगा, और L जो है ये 2 tan थीटा 1 ऊपर जाएगा तो क्या आएगा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2, यहाँ पे आएगा सपोज tan थीटा 1, और नीचे जो है आप लोगों का L रह जाएगा, तो वो आएगा वैल्यू 4.5 इंटू 10⁻⁻2, और यहाँ से जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, 2√3/2 आएगा ना यहाँ पे, तो 2 इंटू √3/2। यहाँ तो हो गया। अभी इसमें आप लोग जो है वैल्यूज थोड़ा पुट करने की कोशिश करो, वैल्यू थोड़ा पुट करने की आप लोग कोशिश करो। रिजल्ट क्या रहा है आप लोगों को देखो, रिजल्ट क्या रहा है आप लोग देखो वैल्यूज पुट करके। आ रहा है वैल्यू आप लोगों का, वैल्यू आ रहा है 1060 जो होता है, वैल्यू कितना आता है 1060 का। ये जो थीटा 1 हम लोगों ने यहाँ पे लिखा लिया हुआ है tan थीटा 1 ना, तो ये tan थीटा 1 मतलब वैल्यू क्या आएगा यहाँ, ये वैल्यू क्या आएगा आप लोग देखो एक बार करके। tan थीटा 1 मतलब क्या होगा, 1060 आएगा ना। इसमें 1060 का वैल्यू कितना आएगा, एक बार करके देखो। अच्छा, आप लोगों ने कर लिया होगा। तो 1060 का वैल्यू कितना आता है, ये होगा थीटा 1 ना, थीटा 1 का वैल्यू क्या है यहाँ पे 60 है, तो ये जो 2 है 2 कैंसिल हो जाएगा, 1060 वैल्यू आता है आप लोग का √3, ये यहाँ पे 2 3 जाएगा 6, 10⁻⁻7, ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा +2 हो जाएगा, नीचे है आप लोग का 4.5, और यहाँ से वैल्यू जो हमको मिलेगा 1060 मतलब क्या आएगा √3 इंटू यहाँ से मिल रहा है √3, तो फाइनली वैल्यू क्या आ रहा है 3, यहाँ से आएगा 3, √3 इंटू √3 मतलब 3 आएगा, 3 6 जाए 18 आएगा, 18 नीचे है आप लोगों का 4.5 इंटू ये है आप लोग का 10⁻⁻5, तो फाइनली इसलिए मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा हमारे पास, टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, इसको अगर इसको डिवाइड करके क्या आएगा 4 आएगा, तो 4 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला। सो दिस इज योर द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू द 3 वायर्स। ठीक है, इसको पॉज करके आप लोग लिखो। आई होप आप लोग ये समझ में आएगा होगा। मैं और कुछ न्यूमेरिकल दे रहा हूँ, अच्छे न्यूमेरिकल, इसको पहले पॉज करके लिखो। वैसे भी दोनों क्वेश्चन को देखो। पहले देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है इधर, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट PQR। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट PQR मतलब ये दोनों कंडक्टिंग वायर है हमारे पास, कंडक्टिंग वायर AB, कंडक्टिंग वायर CD। कंडक्टिंग वायर के थ्रू करंट जा रहे हैं I1, कंडक्टिंग वायर करंट CD के थ्रू जा रहे हैं करंट I2। तो इन दोनों वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड हमको चाहिए 3 पॉइंट पे, पॉइंट P, पॉइंट Q, पॉइंट R में। ठीक है, ए और ये जो AB और CD वायर है इन दोनों का डिस्टेंस है R, यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस है R, और यहाँ से लेके ये R/2 है, ये भी R/2 है। तो हमको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए पॉइंट PQR में। तो ये जब कंडक्टिंग वायर हमारे पास ये है, इसके लिए जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड निकलते हैं ना, तो क्या होगा देखो, ये कंडक्टिंग वायर के लिए अगर हम लोग पॉइंट P में मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे, AB वायर के लिए अगर मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे, सपोज अभी जो इसका मैग्नेटिक फील्ड हम निकालेंगे इस पॉइंट पे क्या आएगा देखो, वो क्या आएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस कितना है R/2। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस कंडक्टिंग वायर क्या आएगा, म्यू नॉट, यहाँ पे लोग देखो यहाँ पे लिख सकते हो मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू AB, लिखो ड्यू टू AB एट P, वो क्या आएगा, सपोज B1 लिखेंगे, B1 इक्वल टू क्या आएगा, आप लोग को फॉर्मूला याद है ना, फॉर्मूला अगर याद नहीं होगा तो ये सब लोग पढ़ नहीं पाओगे, तो फॉर्मूला याद है तो देखो आप लोग क्या आएगा, एक बार कोशिश करो दोनों फॉर्मूला। याद है ना, फॉर्मूला याद करो क्या क्या है देखो। तो फॉर्मूला क्या था, ड्यू टू स्ट्रेट वायर मैग्नेटिक फील्ड आते नियर बाय पॉइंट क्या था, म्यू नॉट I बाई 2πr, क्या था म्यू नॉट I बाई 2πr फॉर्मूला जो था। तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे कारण है I1, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे म्यू नॉट I1 बाई 2π। यहाँ पे फॉर्मूला क्या डिस्टेंस क्या था, R/2 था, ये था अपना R/2, इसमें हम लोग लिखेंगे R/2, तो R/2 डिस्टेंस।
म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, यहाँ पे डिस्टेंस है आर बाई 2, तो इसलिए हम लोग लिखेंगे ये। लेकिन इसका डायरेक्शन कैसा होगा आप लोग देखो, अगर मैं इस वायर को ऐसे हाथ में लूंगा तो क्या होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ थंब, कारण यहाँ पे है, तो मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम पॉइंट पी जो बाहर की तरफ आ रहा है, मतलब यहाँ पे इसको हम देंगे आउटवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। और इसके लिए भी अगर देखेंगे I2 के लिए भी अगर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड एट ड्यू टू ए बी एट पी एंड ड्यू टू सी डी एट पी, वो भी क्या आएगा, सपोज वो B2 है, B2 इक्वल टू आएगा आप लोग का म्यू नॉट I2 करेंट बाई 2 पाई, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर था ना, यहाँ पे 2 पाई, यहाँ से लेके ये डिस्टेंस है r, ये है r बाई 2, तो r प्लस r बाई 2 कितना होगा, 3r बाई 2, ये देखो 2r प्लस r, 3r बाई 2, समझ में आ रहा है ना। r बाई 2 प्लस r कर दो तो क्या आएगा, 2r प्लस r, 3r हो गया, 3r बाई 2 आएगा, तो यहाँ पे आप लिखोगे 3r बाई 2, ठीक है। इसमें हम लोग डायरेक्टली हम लोग टू कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं करेंगे, बाद में ये सब करेंगे। तो ये हो गया आप लोग का B1 B2 मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। तो पॉइंट P अगर देखेंगे तो क्या आएगा, ये भी होगा आप लोगों का आउटवर्ड, तो इसको भी आप लोग दे दो आउटवर्ड। मतलब क्या होगा, दोनों का मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P क्या होगा, दोनों वायर का मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P क्या होगा, सेम डायरेक्शन में होगा, तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो therefore मैग्नेटिक फील्ड एट P, therefore लिखोगे मैग्नेटिक फील्ड एट P, वो क्या आएगा, B1 प्लस सपोज B2 करेंगे, B1 प्लस B2 तो क्या आएगा, अभी इसको अगर चाहो तो आप लोग कैंसिल कर सकते हो। तो सपोज ये 2 कैंसिल हो गया, तो क्या रहेगा, म्यू नॉट आई 1 बाई पाई आर, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे म्यू नॉट आई बाई पाई आर, इसमें भी 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होगा, म्यू नॉट I2 बाई 3 पाई आर, यहाँ पे है I1, यहाँ पे आप लोग लिखोगे म्यू नॉट I2 बाई 3 पाई आर। अभी अगर हम लोग चाहे तो इसको हम लोग एक काम कर सकते हैं, कॉमन जो है कॉमन ले सकते हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा देख देता हूँ। तो एट पॉइंट P मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा, P इक्वल टू म्यू नॉट बाई पाई आर, दोनों में कॉमन है, देखो म्यू नॉट यहाँ पे है म्यू नॉट बाई पाई आर, यहाँ पे भी है म्यू नॉट बाई पाई आर, तो हम लिखेंगे म्यू नॉट बाई पाई आर को कॉमन ले लो, आंसर ब्रैकेट क्या आएगा, I1 बाई, यहाँ पे म्यू नॉट बाई ये होगा आप लोगों का I1, और दूसरा पार्ट क्या होगा, इसके लिए आएगा, ये होगा I1, इसके लिए आएगा आप लोग का I2 बाई 3, ठीक है। तो कैलकुलेशन देख लेना, कहीं पे तो गलत नहीं है। तो ये तो हो गया। अभी इस पॉइंट पे अगर हम देखेंगे, इन दोनों का मैग्नेटिक फील्ड मैं डायरेक्टली अभी कर रहा हूँ एट पी तो हो गया, अभी एट क्यू लिखेंगे, एट क्यू डायरेक्टली मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो क्या आएगा, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा एट पॉइंट पी, देखो ए बी वाले के लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, मैं अगर ऐसे लूंगा तो इससे बाहर निकल के ये इसमें क्यू में अंदर की तरफ जा रहा है, मतलब इनटू द प्लेन ऑफ द बोर्ड जा रहा है। लेकिन इसके लिए अगर देखेंगे क्या होगा, वो बाहर की तरफ आ रहा है, मतलब इसका मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है अंदर की तरफ ए बी के लिए, और सी डी के लिए मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है बाहर की तरफ। तो इस पे हम लोग दोनों का मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, डिफरेंट मतलब अपोजिट डायरेक्शन में है। तो अगर अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो क्या करेंगे हम लोग, एक के मैग्नेटिक फील्ड से दूसरा मैग्नेटिक हम लोग माइनस कर देंगे, तो क्या आएगा, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ, बी इक्वल टू, यहाँ पे सपोज मैं B1 इसका सपोज पॉजिटिव लेता हूँ, ये इसका सपोज मैग्नेटिक फील्ड पॉजिटिव लेता हूँ ए बी के लिए, और सी डी के लिए सपोज मैं निगेटिव लेता हूँ, ठीक है। तो अभी देखोगे B1 और यहाँ पे होगा B, तो ये क्या आएगा, B1 मतलब क्या होगा, म्यू नॉट I1 बाई 2 पाई R बाई 2, यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस कितना होगा, ये होगा आप लोग का R बाई 2, यहाँ से लेके ये भी क्या होगा R बाई 2, तो ये हो गया R बाई 2, टोटल डिस्टेंस R था, तो लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस कितना होगा R बाई 2, इसके लिए भी R बाई 2, ये R बाई 2 हो गया। और दूसरा वाला पार्ट क्या था, इसके लिए हम लोग लिखेंगे म्यू नॉट I2 बाई 2 इंटू पाई R बाई 2, यहाँ पे R बाई 2 आएगा, R बाई 2 2 कैंसिल होगा, तो क्या लिखेंगे हम लोग, म्यू नॉट बाई पाई R, 2 कैंसिल, म्यू नॉट बाई पाई R, यहाँ पे आएगा आप लोग का I1 माइनस I2। अभी हम लोग देखोगे जब न्यूमेरिकल वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, न्यूमेरिकल पुट करते समय हम लोग देखेंगे कि इसका न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा है। आप लोग सिर्फ इतना याद रखना, जिसका भी न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा होगा वो बड़ा समझ लेना, लार्जर वैल्यू
उससे स्मॉलर वैल्यू जो होगा माइनस कर देना। तो यहाँ तक मिल गया। अभी इस पर अगर देखेंगे, यहाँ पे अगर देखेंगे, यहाँ पे भी क्या होगा, ये जो वायर सी डी है, अभी मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ, एट पी हो गया, एट पी हो गया, एट क्यू भी हो गया। अभी लिखेंगे हम लोग एट आर मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा। तो बी इक्वल टू क्या आएगा, बी इक्वल टू क्या आएगा, इसके लिए अगर यहाँ पे देखेंगे, इसके लिए मैग्नेटिक यहाँ तक क्या होगा, ये होगा आर, यहाँ से लेकर डिस्टेंस आर, यहाँ पे था आप लोग आर बाई टू, तो टोटल आएगा 3r/2। और इसके लिए क्या आएगा, मैग्नेटिक फील्ड ये होगा आप लोगों का r/2। मतलब इसमें जो हमको वैल्यू मिल रहा था ना, ये जो वैल्यू मिल रहा था दोनों के लिए, ये वैल्यू जो अभी यहाँ पे है, ये जो वैल्यू आपको मिला है ना इधर, ये सेम वैल्यू आप लोगों को यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, एट आर मिलेगा। तो आप लोग कर लेना, मैं यहाँ पे ये वैल्यू सिर्फ लिख के देता हूँ, सेम वैल्यू वहाँ पे मिलेगा। तो क्या आएगा, म्यू नॉट बाई पाई आर, यहाँ पे आएगा आई, इस बार क्या आएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस क्या है आप लोगों का, ये r/2 में एक बार यहाँ पे करके दिखा देता हूँ आप लोग, एक लाइन यहाँ पे होगा आप लोगों का म्यू नॉट, ये होगा, मैं डायरेक्टली कर देता हूँ, ये ए बी के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे होगा आप लोग का सपोज म्यू नॉट आई बाई 2 पाई r/3 आएगा ना, यहाँ पे होगा आप लोग का r/3, यहाँ पे ये है r, और 3r/2 आएगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे आएगा 3r/2, इसमें जैसे हम लोग लिखा ना 3r/2, इसके लिए भी क्या होगा, यहाँ तक 3r/2 आएगा, ये होगा r, यहाँ पे है r/2। तो 2 इंटू आर इज r प्लस r 3r/2, तो आएगा 3r/2 प्लस इसके लिए क्या आएगा, दूसरे वाले के लिए म्यू नॉट आई बाई 2 पाई r/2। तो फाइनली क्या आ रहा है, ये देखो आप लोग, ये होगा आप लोग का I1, ये होगा I2। तो 2 कैंसिल, फिर से हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये म्यू नॉट बाई पाई आर नीचे कॉमन ले लो, म्यू नॉट बाई पाई आर नीचे कॉमन ले लो, यहाँ पे आएगा I1/3 प्लस यहाँ पे आएगा I2। एक बार देखो करके, वैल्यूज जो है ये, मैं थोड़ा इसको बाहर लिखता हूँ, इस पार्ट में लिखता हूँ, ये जो वैल्यू है मैं थोड़ा इधर लिखता हूँ, ठीक हो। म्यू नॉट I1 यहाँ पे है 2 पाई आर, ये 3r है ना, तो इसको आप लोग 3r/2 जो यहाँ पे था, 2 कैंसिल होगा, तो फाइनल यहाँ पे क्या आएगा, बी, फाइनल यहाँ पे आएगा म्यू नॉट बाई पाई आर, यहाँ पे आएगा I1/3, जैसे यहाँ पे था I2/3 था ना, इसमें आएगा I1/3 प्लस I2। अभी ठीक है, यहाँ पे नीचे दिख नहीं रहा था, ठीक है, एक बार करके देखो कैलकुलेशन करेक्ट है कि नहीं। यहाँ पे होगा आप लोग का 3r/2, ठीक है, ये आप लोग को पैसा में आ रहा है नहीं पता नहीं, ये 3r/2 आएगा, अच्छे से देख लो एक बार, ठीक है। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का पूरा आंसर। अभी मैंने यहाँ पे सिर्फ ऑन यह जो है एक्सप्रेशन वैल्यू लिया हुआ है, आप लोगों को जब न्यूमेरिकल वैल्यू दिया होगा ऐसे ही आप लोगों को करना है। और कैसे देखना है, कारण का डायरेक्शन के हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड को देखना है। यहाँ पे दोनों डायरेक्शन मैंने एक साथ ऐसे सेम लिया हुआ है, अगर दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होगा तो इस एक्सप्रेस में मैं इसको पहले आप लोग एक काम करो, पॉज करके लिखो, मैं इसी में दोनों का डायरेक्शन अपोज करके दिखा देता हूँ आप लोगों को, नहीं तो आप लोग यहाँ पे बोल लेते हो, आप लोग समझ लो। ये I1 सपोज इधर अपवर्ड डायरेक्शन में है, CD में भी अपवर्ड डायरेक्शन में है, इन दोनों में से किसी एक को आप लोग डाउनवर्ड ले लो, सपोज I2 कारण सपोज नीचे की तरफ आएगा, तब मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, P पॉइंट पे दोनों के लिए अपोजिट होगा। देखो इसके लिए क्या होगा, I1 ऊपर की, ये क्या होगा बाहर की तरफ आ रहा है ना, जब ये I2 का नीचे की तरफ जाएगा तो क्या होगा, इसको हम ऐसे लेंगे, तो तब क्या होगा, CD के लिए जब मैग्नेटिक फील्ड हमको यहाँ पे मिलेगा वो क्या होगा, इनटू द प्लेन ऑफ द बोर्ड आएगा, तब क्या होगा, B1 से B2 का हमको माइनस करना है, ठीक है। यहाँ पे अभी ये दोनों का डायरेक्शन सेम हो गया, इसलिए यहाँ पे प्लस कर लिया, और यहाँ पे भी दोनों का डायरेक्शन प्लस हो गया, और यहाँ पे क्या था, माइनस था, एक से दूसरा माइनस। लेकिन इसमें अगर हम लोग कार्य का डायरेक्शन उल्टा करेंगे तो क्या होगा, इसमें और इसमें दोनों का मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, एक दूसरे से माइनस होगा, इसमें भी क्या होगा B1 माइनस B2, यहाँ पे भी होगा B1 माइनस B2, और यहाँ पे क्या होगा B1 प्लस B2, ठीक है। तो न्यूमेरिकल कर देते हैं आप लोग, कार्य का डायरेक्शन के ऊपर देख के मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेना, उससे हो जाएगा। अभी इसको पॉज करके लिखो। अभी मैं इस पे आ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3 में, इसमें मैं क्या बोला है, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए सेमी सर्कुलर वायर। ये सेमी सर्कुलर वायर है, ये दोनों है आप लोग का इनफाइनाइट लेंथ का वायर, ए वायर इनफाइनाइट लेंथ का है, सी वायर भी इनफाइनाइट लेंथ का है, और ये है सेमी सर्कुलर पार्ट। इन तीनों के लिए मतलब ए
बी सी तीनों के लिए मैग्नेटिक फील्ड हमको यहाँ पे सही है, पॉइंट ओ पे सही है। तो अभी मैं इसके लिए थोड़ा सा आप लोगों को सेमी सर्कुलर पार्ट के लिए मैग्नेटिक फील्ड अगर यहाँ पर निकालना है, मैं कैसे करूंगा इसको। हमारे पास ऐसा एक फॉर्मूला था ना, आप लोगों को मैंने डिराइव करके दिखाया था। अगर ऐसे पूरा पार्ट था, इस पूरा पार्ट का मैग्नेटिक फील्ड हमने क्या लिखा था, डी बी इक्वल टू म्यू नॉट बाई, बायो से मतलब सही करना था इन्हें, ये म्यू नॉट बाई क्या था, ये म्यू नॉट बाई 4 पाई, यहाँ पे था आई डी एल बाई आर स्क्वायर था। अभी इसको जब हम लोग फुल्ली इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट करने से क्या आता था, फुल सर्कल का इंटीग्रेट करने से क्या आता था, यहाँ पे 2 पाई आता था। अभी हम लोग क्या ले रहे हैं, अभी इसमें हम लोग ले रहे हैं आप लोगों का सेमी सर्कुलर पार्ट। तो इसलिए मैग्नेट इसको अगर हम इंटीग्रेट करेंगे सेमी सर्कुलर पार्ट के लिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक सपोज सेमी सर्कुलर पार्ट है, तो इसके लिए अगर हम लोग यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो क्या आएगा, ये आप लोग का बी आ जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई, म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई, डीएल को पहले फुल्ली इंटीग्रेट किया था तो क्या आएगा 2 पाई आता है, सेमी सर्कुलर के लिए क्या आएगा, यहाँ पे पाई आर आएगा, यहाँ पे आएगा आप लोग का पाई आर बाई आर स्क्वायर। तो फाइनली क्या आ रहा है, ये आर आर कैंसिल होगा, तो यहाँ पे आप लोग को मिल रहा है म्यू नॉट बाई 4 पाई, यहाँ पे है आई इंटू पाई बाई आर, ठीक है। आर आर कैंसिल होकर यह होगा, तो मतलब क्या होगा, सेमी सर्कुलर पार्ट के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड हमको यहाँ पे मिलेंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं आप लोग अभी, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेमी सर्कुलर पार्ट, सेमी सर्कुलर पार्ट, सेमी सर्कुलर पार्ट क्या था, बी था, सेमी सर्कुलर पार्ट बी, तो क्या आएगा मैग्नेटिक फील्ड सपोज इसको लेते हैं B1, तो वैल्यू क्या आएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई आई इंटू पाई बाई आर, ठीक है। ये क्या होगा, डायरेक्शन के हिसाब से देखेंगे तो क्या होगा, ये तो मैग्नेटिक मिल गया, डायरेक्शन कैसा होगा, इसको अगर नीचे की तरफ लेंगे, ये सपोज ऐसे जा रहा है तो क्या होगा, इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर आएगा। इसको मैं नीचे की तरफ लूंगा तो क्या होगा, ये नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो इस सेमी सर्कुलर पार्ट में से राइट में से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे निकल के आएगा और यहाँ पे एंटर करेगा, ठीक है, ऐसे यहाँ पे एंटर करेगा। तो सेमी सर्कुलर के लिए मैग्नेटिक फील्ड अगर देखेंगे इनटू द प्लेन ऑफ द बोर्ड होगा, और इसके लिए क्या देखेंगे, इस वायर को भी यहाँ पे एक्सटेंड कर लो आप लोग, इजी होगा समझने में। अभी ये करंट इस तरफ जा रहा था, करंट अगर इस तरफ जाएगा तो क्या होगा, इस तरह करंट जाएगा तो क्या आएगा, ऐसे लेंगे, ऐसे लेने से क्या होगा, इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट से क्या होगा, बाहर की तरफ आएगा। देखो ये ओ पॉइंट से क्या आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर ए, तो यहाँ पे लिखोगे मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर, सपोज क्या है यहाँ पे ए, तो क्या आएगा, सपोज B2 लेता हूँ, B2 के लिए क्या आएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई, यहाँ पे आएगा म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए, ये मतलब यहाँ पे क्या आएगा, डिस्टेंस कितना होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, ये अगर आर है, ये पूरा आर अगर यहाँ पे आएगा तो ये भी क्या होगा, आर होगा, इसमें आप लोग लिखोगे आर, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई, यहाँ पे आर आएगा, ठीक है। ये होगा आप लोग का मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द इनफाइनाइट लेंथ ऑफ द वायर एट द सेंटर, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर, इसका डायरेक्शन क्या होगा, आउटवर्ड होगा। सिमिलरली इसके लिए भी अगर देखेंगे, इस पार्ट के लिए भी अगर मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे, वो भी क्या आएगा, यहाँ पे लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर बी, और यहाँ पे है ड्यू टू वायर ए एंड बी, लिखता हूँ यहाँ पे वायर ए एंड सपोज यहाँ पे सी था, एंड सपोज सी, सी के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकलेंगे तो क्या आएगा, सपोज B3, वो क्या आएगा, फिर से म्यू नॉट आई बाई 4 पाई, इसके लिए भी क्या होगा, आर होगा। इसको अगर एक्सटेंड करेंगे तो क्या आएगा, करंट जा रहा है इस तरफ, तो मैं अगर ऐसे लूंगा तो क्या होगा, फ्रॉम द सेंटर मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आ रहा है, तो इसको भी हम लोग लेंगे बाहर, ठीक है। अभी तीनों पार्ट में से अगर देखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड 2 पार्ट का बाहर आ रहा है और 1 पार्ट का अंदर जा रहा है, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो क्या आएगा, देयरफॉर टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा, B इक्वल टू B1 प्लस B2 प्लस B3, B1 ये क्या होगा, अंदर की तरफ है, B1 इन दोनों है बाहर की तरफ, तो हम काम कर लेते हैं, इस दोनों जो है पॉजिटिव लेते हैं, इसका नेगेटिव, सपोज मैग्नेटिक फील्ड लेकिन अंदर की तरफ जा रहे हैं उसको सपोज माइनस लेते हैं, डायरेक्शन के हिसाब से ले रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं यहाँ पे। तो अगर ये अंदर की तरफ जा रहा है सपोज, उसको हम लोग पॉजिटिव ले लेते हैं, तो सपोज नेगेटिव लेते हैं, और इसको सपोज पॉजिटिव ले लेंगे, तो क्या होगा, कॉमन आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई सब में कॉमन है, तो और यहाँ पे आई बाई आर,
यहाँ पे भी आई बार है, यहाँ पे भी आई बार है, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो क्या आएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई और आई बाय आर सब में कॉमन है, तो अंदर हम लोग क्या लिख सकते हैं, पाई का वैल्यू यहाँ पे पाई लिखोगे, सपोज ये वैल्यू पाई है, सपोज इसको पॉजिटिव आप लोग ले सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है, इसको पॉजिटिव भी ले सकते हो इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर, इन दोनों को भी नेगेटिव ले सकते हो, तो यहाँ पे सपोज इन दोनों का वैल्यू हम लोग माइनस लेते हैं, -1, यहाँ पे भी सपोज -1 होगा, कॉमन लेने के बाद क्या आएगा वैल्यू, इनका सपोज नेगेटिव अंदर की तरफ जाए सपोज इसको, और अगर ये बाहर की तरफ आ रहा है सपोज माइनस ले रहा हूँ, फाइनली क्या आएगा, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर, यहाँ पे आएगा पाई -2, तो दिस इज योर फाइनल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द ऑल थ्री एलिमेंट इन द सेंटर ओ। ठीक है, इसको पॉज करके लिखो, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इसको पॉज करके लिखो। और सब लोग यहाँ पे काम कर सकते हो, ये जो B1 B2 जो B3 यहाँ पे लिखा है ना, इसको आप लोग क्योंकि ड्यूरेशन के हिसाब से देखेंगे, अगर इसको मैं पॉजिटिव लेता हूँ, ये दो का नेगेटिव होगा, इसको डायरेक्टली आप लोग यहाँ पे भी माइनस दे सकते हो, नहीं तो यहाँ पे आप लोग को एक कंफ्यूजन होगा, माइनस माइनस कहाँ से आ गया। ठीक है, तो ऐसे आप लोग ले लो अभी। ठीक है, और टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ये दोनों माइनस है, तो फाइनल रिजल्ट जो आएगा आप लोगों का, यहाँ पे जो होगा इनटू द प्लेन ऑफ द बोर्ड आएगा, तो यहाँ पे आप लिखोगे इनटू द बोर्ड, मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा, इनटू द बोर्ड, इनटू द बोर्ड। अब पेपर लिख, आप लोग पेपर लिखोगे तो पेपर लिख लेना, यहाँ पे मैं यहाँ पे बोर्ड ले रहा हूँ तो बोर्ड लिख रहा हूँ, तो इनटू द बोर्ड आएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड आएगा अंदर की तरफ। ठीक है, अच्छा इसको पॉज करके लिखो। अच्छा अभी इस क्वेश्चन में देखो, हमको निकलना है यहाँ पे फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। ठीक है, एट द सेंटर ओ, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ओ, यहाँ पे ये गिवन फिगर है, एक जनरलाइज फिगर दे रहा है आप लोगों को, अगर न्यूमेरिकल आप लोग करेंगे अलग अलग आप लोगों को वैल्यूज दिया होगा, मैं वैल्यू नहीं दे रहा हूँ, डायरेक्टली ये एक्सप्रेशन फॉर्म में दूंगा, वैल्यू आप लोगों को जब क्वेश्चन मिलेंगे वैल्यू पुट करके आप लोग आंसर निकाल सकते हो। यहाँ पे आपने देखो मैग्नेटिक फील्ड हमको यहाँ पे इस पॉइंट पे चाहिए, और किसके लिए चाहिए, ये जो आप लोग सेमी सर्कुलर आर्क पूरा ये पार्ट है, इसके लिए हमको यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, यहाँ पे हम लोग कैसे देखेंगे, सेमी सर्कुलर पार्ट के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड हमको मिलता है, या आर्क जो है, ये कोई भी आर्क हम लोग लेंगे मैग्नेटिक फील्ड, उसके लिए क्या आता है, हमारे पास फॉर्मूला क्या आता है, वो आता है बी इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई, यहाँ पे आता है आई बाय आर, यहाँ पे आता है आप लोगों का थीटा। ये फॉर्मूला मैं आप लोगों को पहले भी दे चुका हूँ। अभी थीटा मतलब यहाँ पे हमारे पास कितना पार्ट है, ये है आप लोगों का थीटा, ये है आप लोगों का थीटा, मतलब ये पाई/2 है, तो इसमें क्या आएगा, 3 पाई/2 आएगा। अंदर वाला जो पार्ट है, जो आर्क लेंथ यहाँ पे जो है, यहाँ से लेके सपोज ये ए पार्ट है, ये बी, ये सी, ये जो आर्क लेंथ आप लोगों के पास है, ये सपोज यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकल रहे हैं यहाँ पे, तो ये सेमी सर्कुलर ये जो आर्क लेंथ है, ये सेंटर में यहाँ पे कितना एंगल बना रहे हैं, 3/2। तो अगर हम लोग थीटा का वैल्यू यहाँ पे देखेंगे तो कितना मिलेगा, आप लोगों को एक फॉर्मूला मिला था, थीटा इक्वल टू L/R, L/R, तो यहाँ पे थीटा कितना है आप लोगों का, 3 पाई/2, यहाँ पे है 3 पाई/2, यहाँ पे है L/R, L मतलब आर्क लेंथ, ये पूरा आर्क लेंथ है, तो अगर L को मैं यहाँ पे रख देता हूँ तो क्या आएगा, L इक्वल टू क्या आएगा, 3 पाई/R/2। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, L इक्वल टू क्या आएगा, 3 पाई/2 आएगा। तो थीटा का वैल्यू यहाँ पे जो भी होगा आप लोग यहाँ पे पुट कर दोगे, पुट करने से जो होगा आप लोग को आंसर आ जाएगा। एक बार कोशिश करो आप लोग इसको करने के लिए। तो भाई देखो, तो वैल्यू आप लोग मिल गया थीटा का वैल्यू है 3 पाई/2। तो इस क्वेश्चन में कभी कभी हम लोग को आर्क लेंथ के हिसाब से भी मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए बोला जाता है, नहीं तो थीटा जो है एंगल यहाँ पे जो बन रहा है उससे बेसिस पे भी मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए बोला जाता है। यहाँ पे अगर थीटा हम लोग को पता है तो ऐसे भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो देखो क्या आएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू यहाँ पे है I/R, थीटा मतलब हमारे पास क्या है, 3 पाई/2, तो आप लोग यहाँ पे डायरेक्टली 3 पाई/2 लिख सकते हो। इससे वैल्यू क्या आएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 3 पाई I/2R। तो जब भी आपको इस कंडीशन में न्यूमेरिकल में मैग्नेटिक फील्ड निकालना होगा, ऐसे आप लोग थीटा का वैल्यू निकल के डायरेक्टली मैग्नेटिक फील्ड ऐसे इसको निकाल सकते हो। ठीक है, तो आज इस वीडियो में बच्चों इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग टेम्परेट साइकिल पढ़ेंगे, और ऐसे ही बायो सपाट के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल रह गया है,
इस वीडियो में इतना कंप्लीट नहीं हो पाएगा और 2-4 टाइप का है। तो एम्पेयर्स लॉ के एम्पेयर्स साइकिल के साथ-साथ हम लोग न्यूमेरिकल भी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज वीडियो में इतना ही। जो भी आप लोग को पढ़ाया हुआ है, समझा हुआ है, अच्छे से रिवाइज करो, तभी समझ में आएगा। और एग्जाम बहुत दिन नहीं है बोर्ड एग्जाम के लिए, और प्री बोर्ड भी आ रहा है धीरे-धीरे। ये तो अगस्त पास 14 हो गया, तो जितना हो सके आप लोग गियर अप करो, अच्छे से पढ़ो। एवरी डे 5 to 6 आवर्स मेंटेन करो और खूब रिपीटेड रिवीजन लिखो करो बाय राइटिंग ओनली। सिर्फ पेज रिटर्न करने से कुछ नहीं होगा, पेज ऐसे पलटने से कुछ नहीं होगा। सब कुछ लिख के समझ के अभी से करो। आप लोग बहुत लोग ऐसे करते हो कि लिखने से बहुत टाइम जाएगा, इसलिए सिर्फ पेज पलट के हम लोग देखते हैं, ऐसे कभी भी रिवीजन नहीं होता। और कुछ आप लोग फील समझ में आएगा भी तो बहुत दिन तक वो रिटेन नहीं कर पाओगे ब्रेन में, इसलिए लिख लिख के रिवाइज करो। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अच्छे से पढ़ते रहो एंड प्लीज कमेंट इन द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।